बैगन समस्त सर्वभुजा के देव शक्तियाँ आज इस मंच में 7 दिवस से जो हमारे गोंडी धर्माचार्य ने जो बावनगढ़ संतावन परगना के दायरे में आज स्थापित कोया पुनेम गोंडी दर्शन के बारे में जिनका यहाँ पे अहम दर्शन रहा है सम्मानीय रिपाचे जी, सर्वप्रथम आज हमारे इस मंच में हमारे अग्रज, हमारे मुखिया, हमारे सम्मानीय विधायक आदरणीय तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, उनके सहयोगी सम्मानीय कुलदीप सिंह मरकाम जी, हमारे प्रदेश के प्रमुख सम्मानीय संजय कमरो जी, इस मंच में उपस्थित मेरे पिता तुल्य नागरिक बंधुओं, मेरे माताओं, बच्चों एवं युवा साथियों में ज्यादा वक्त न लेते हुए कुछ ही समय में अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, समय के साथ जागते चले गए वरना गुणवाना का दीप बुझ गया होता। समय के साथ जागते चले गए वरना गुणवाना का दीप बुझ गया होता। गोंडी भाषा धर्म संस्कृति बचाने चल निकले वरना गोंडवाना का नाम मिट गया होता। तो आज हमारे बीच रिपाचे जी ने जो संस्कृति के माध्यम से इस समाज को एक संस्कृति चेतना देने आए, उनका मैं सम्मान करते हुए आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा, आप लोग एकजुट रहें, एक सूत्र में बंधे रहें, अपने संस्कृति को बचाए रखें। जिस दिन आपका संस्कृति से आप दूर हो जाएंगे उस दिन सत्ता से धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए साथियों, एक कहावत है, ये कहा गया है, ग्रंथ गुरु गंतव्य बिना ये सारा गुणवाना भटक गया, वरना तब हम राजा थे और आज भी राजा होते। यही कारण है हम लोगों ने अपना भाषा छोड़ा, अपना संस्कृति छोड़ा, बदौलत आज हमारा ये स्थिति है। इसलिए साथियों, आज हमारे साहित्य को, हमारे संस्कृति को बचाना है। मैक्स मुलर जो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान, अंग्रेजी में एक मेथड लिखे थे कि पीपल दैट कैन फील नो पीरियड इन द पास्ट इन इट्स हिस्ट्री एंड लिटरेचर लॉसेस द मैनिस्टे ऑफ इट्स नेशनल कैरेक्टर्स। यानी जिस जाति का प्राचीन गौरव पूरा वृत्त और साहित्य पे गर्व नहीं होता, वो अपने जाति जीवन के प्राधान अवलंबन पे मिट जाता है। वही हालात आज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आज आजादी के इतने अंतरालों के बाद भी आपका भाषा गोंडी जो मातृभाषा है, गोंडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, इस भाषा को आज हमसे वंचित किया गया, हमारे साहित्य से पृथक किया गया। इसलिए साथियों, मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि अपना भाषा धर्म संस्कृति को संजोए रखें ताकि हम सदन तक पहुंच सकें। जिस दिन आपके पास भाषाई एकता आएगा, जिस दिन आपके पास साहित्यिक एकता आएगा, अपने आप एक सूत्र में बन जाएंगे। आज आप लोग जानते हैं आने वाले समय में 9 दिन तक आप लोगों के खोपड़ी में लोग राज करेंगे, वो देखने को मिलेगा। इसलिए संकेत में बता रहा हूँ कि हमारा जो संस्कृति को रिपाचे जी ने यहाँ पे प्रदर्शित किया, वही हमारा सच्चाई है, वही हमारे पुरखों का देन है, जिसको संजोए रखना है। चूंकि मैं साहित्यकार भी हूँ, मेरा खुद का समाचार निकलता है गोंडवाना उदय, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय दिल्ली से रजिस्टर्ड है, ये समाचार पत्र है। आप लोग जिस दिन इस क्षेत्र में आ जाएंगे, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका न्यायिक पालिका के बाद खबर पालिका आता है। आज इतने लोग लाखों की संख्या में हम लोग इकट्ठे हैं, लेकिन कोई अखबार वाले इस बात को नहीं बताएगा कि यहाँ पे
गोंडवाना का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतना बड़ा दरबार हुआ। इसलिए साथियों, आज कुछ भी हो, आप लोग बिना पंख के उड़ रहे हैं। जिस दिन ये आपके हाथों में आ जाएगा, जिस दिन मीडिया आपके हाथों में आ जाएगा, जिस दिन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में समाज आगे आ जाएगा, आप लोग देश दुनिया को बदल सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि देश या लोकतंत्र का चौथा अखबार होता है, उसको भी अपने समाज में लाइए, मुखर बनाइए। हमारा समाज का मुखर पत्र हो, हमारे राजनीतिक दल का मुखर पत्र हो, ऐसा संजोए रखते हुए आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने मुझ जैसे छोटा सा सेवक को मौका दिया और आने वाले बीते जो लोकसभा चुनाव हुआ था, मैं आप लोगों के क्षेत्र में सांसद 5वीं बार इस क्षेत्र से लड़ा था। लेकिन इतना भारी भरकम समाज के बावजूद आप लोगों ने 16,000 मत देकर लात मार दिया था। मैं जानता हूं, इस समाज रूपी माँ का दूध का कर्ज मेरे ऊपर है। इस समाज ने मुझे रोटी बेटी दिया, गोदी में खिलाया है। ये समाज मुझे मरने पे कंधा देगा। तो इतना बड़ा कर्ज हमारा आपके ऊपर है। आप लोग 100 बार लात मारेंगे, फिर भी इस समाज में समाज का सेवा करना पड़ेगा। तो साथियों, आप लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया 7 दिनों तक। इरपाचे जी का जो गोंडवाना का संस्कृति को संजोए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे आया। मैं आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों को तहे दिल से अभिनंदन करते हुए, आप लोगों का चरणों को सेवा जोहार करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग दी पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की टू ऑल सोशल प्रोग्रेस। हमारे छत्तीसगढ़ में एक सदन के स्तंभ है। आने वाले समय में यहाँ पे आप 90 सदन के स्तंभ बनाइए, अपना मुखिया बनाइए। पहले पटेल गौटिया हुआ करते थे, उसी प्रकार से सदन में जाने के लिए माननीय विधायक कहलाते हैं। तो आप लोग जरूर, ये सामाजिक मंच है, डंके के चोट में हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ हमारा है, 52 57 परगना का हिस्सा है। आप लोग किसी से झेपिए मत, किसी से डरिए मत। ये देश हमारा है। हमारे पुरखों ने 1800 वर्षों तक राज किया। शंकर साहब मरावी ने यहाँ पे 1480 में 5 तोले सोने का सिक्का चलाया था, जिस जमाने में मध्य भारत का एक कोना दब चुका था। इतना बड़ा हमारे राजा महाराजा इस देश में राज किए हैं। तो कोई हम भीरू जमात के लोग नहीं है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों से बार बार और आप लोगों का चरणों को नमन करते हुए मैं आज इस संक्षिप्त में अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सबको सादर सादर सेवा जोहार।